पदाधिकारियों का जो आज हम जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, उस एक मीटिंग की एक रूपरेखा आप सभी साथियों के बीच में मैं प्रस्तुत करता हूं। जो हमारा आज का जो विषय रहेगा वो लुम्बिनी नेपाल अधिवेशन हेतु समस्त राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, प्रभारी संयोजक, सह संयोजक अपने अपने जोन वार अपने प्रदेशों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और आज हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आज के माननीय तुलसीदास लंगे साहब। हमारे आज की प्रस्तावना के रूप में हमारे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी रहेंगे, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष। तो मैं सर्वप्रथम माननीय हमारे आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी से अनुरोध करता हूं कि वो मुझे आगे की कार्रवाई हेतु अपनी सहमति प्रदान करें। माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी। योगेश जी, अनुमति है, आगे की कार्रवाई शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और जैसा कि माननीय आज की मीटिंग के अध्यक्ष जी ने परमिशन किया है, तो मैं हमारे आज की प्रस्तावना के रूप में हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी को मैं इनवाइट करता हूं। वो आज की प्रस्तावना के रूप में आज की जो मीटिंग है उसके बारे में एक ब्रीफ हम सभी को रूपरेखा के स्वरूप एक जानकारी देने की माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं आप आए और की मीटिंग के बारे में प्रश्न स्वरूप अपनी बात रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, समस्त बहुजन आंदोलन के संत गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन सम्राट मानवर कांशीराम साहब और आरबीएम के अध्यक्ष संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश पार्टी साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय लंगे साहब, संगठन के उपाध्यक्ष माननीय एमआर प्रशांत साहब, सभी महासचिवगण, प्रदेश के संयोजक, प्रांतीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित समस्त आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की प्रस्तावना में सबसे प्रथम तो आप सबको एक मंगल कामना देना चाहता हूं कि आज बहुजन आंदोलन के महान संत गुरु ने कहते हैं नारायण गुरु जी की जयंती है। और नारायण गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में आज की मीटिंग हम मना लेते हैं। वैसे हर शुक्रवार को हमारी मीटिंग रहती है रूटीन में, लेकिन आज के रूटीन में हमारे महान संत नारायण गुरु जी की भी जयंती इस शुक्रवार को आ गई है, तो हम उनका भी जो साथी इस संबंध में जानते हैं 2 मिनट भयभीत जिक्र करेंगे। और आज के कार्यक्रम पर हमारे सभी सचिव, महासचिव और प्रदेश संयोजकों को अपने बात रखने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है। लुम्बिनी में जो हमारा अधिवेशन होगा उसके लिए सभी को विदित जानकारी है कि सदस्यता के आधार पर सबको वहां प्रवेश की अनुमति है। विषम परिस्थितियों में कुछ आंशिक व्यक्तियों को उसमें स्वयं के राशि जमा कराने पर साहब ने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, फ्लेक्सिबल रखा है कार्यक्रम कि उनकी स्वयं की राशि जमा होने पर उनको भी अनुमति रहेगी। और जिन साथियों की सदस्यता राशि जितनी हो चुकी है वह साथी शीघ्र राष्ट्रीय कार्यालय के खाते में जमा करा देंगे राशि। और 15 सितंबर तक अधिकतम सभी साथी अपने सदस्यों की पूरी कर लेंगे अपनी सदस्यता। और एक और निवेदन ये रहेगा कि जितने भी हमारे महासचिव गण हैं, प्रदेश संयोजक गण हैं, वह सभी साथी व्हाइट शर्ट
हाफ और वाइट पैंट बनवा लें। अधिकतर साथियों के पास है, जिनके पास नहीं है वो बनवा लें। और जूते जो हमारे टेनिस के शूज होते हैं, टेनिस शूज वाइट कलर के, वो भी ले लें। तो एक अलग से आइडेंटिटी दिखे कि इतने हमारे महासचिव हैं और इतने प्रदेश संयोजक हैं, ये भी आप कर लें। और सदस्यता के लिए शीघ्र से शीघ्र प्रतिदिन 4, 5, 2, 3 जितने भी आप सदस्य बनाते जाएं। इसमें बिल्कुल भी आप ढील नहीं बरतें, ना समझें कि फिर कर लेंगे। हो सकता है बाद में समय न मिले और समय ऐसे धीरे-धीरे करते नजदीक आ जाए। तो आप सभी से निवेदन है कि सदस्यता की राशि जितनी जल्दी शीघ्र हो वह साथी जमा करा दें। हमारे कुछ साथियों ने राशि जमा करा दी गई है। जम्मू कश्मीर से कुछ साथियों की हो गई और कुछ अन्य जगह से भी हुई है। वह केंद्रीय कार्यालय के खाते में राशि पहुंच चुकी है और अन्य साथी भी लगभग अपनी राशि कर चुके हैं। वो सोमवार से राशि जमा कराना शुरू करेंगे। और लुम्बिनी नेपाल के बारे में विशेष जानकारियां बाद में जिनको जरूरत होगी, आप अपने जिज्ञासा बस या कोई और नई जानकारी जानना चाहते हैं, ऐसे अपने स्थान से लेकर वहां तक पहुंचने तक, और वहां क्या देखना है और शिविर में किस प्रकार से रहना है, शिविर किस प्रकार से होगा। पिछला अनुभव है, जो साथी बोधगया गए थे उनको मालूम है कि शिविर कैसा होता है। शिविर वैसा ही होगा, उसमें और कुछ चेंजिंग लाए जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आज का जो विषय है लुम्बिनी अधिवेशन को लेकर, सदस्यता राशि को लेकर, सदस्यता ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में हम सबको बनाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि पहली बार हम बड़े पैमाने पर बृहद रूप में सदस्यता करने जा रहे हैं और सदस्यता के आधार पर ही किसी संगठन का आकलन होता है कि इस संगठन के पास कितने सदस्य हैं। उन्हीं सदस्यों में से फिर हमें विचारधारा के वर्तमान के कार्यकर्ता, सच्चे कार्यकर्ता निकालना है। जैसे तथागत के बाद हमारी इस विचारधारा को अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने लोगों में संत गुरुओं ने चलाया। उसके बाद पूरा पूरा बाबा साहब ने चलाया। बाबा साहब के बाद मानवर कांशीराम साहब ने चलाया। अब उस विचारधारा को लाने के लिए आगे हम सबको ही आना होगा। इसलिए सदस्यता में हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि सदस्यता के आधार पर जो कोई ना कोई तो एक व्यक्ति ऐसा होगा। एक ही होता है ड्राइवर, ट्रेन कितनी बड़ी हो, प्लेन कितना ही बड़ा हो, गाड़ी कितनी बड़ी हो, बोगी बहुत सारी हो सकती हैं, पैसेंजर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ड्राइवर एक ही होता है। कोई ना कोई ड्राइवर एक जरूर निकल के आएगा। ऐसी मंशा माननीय संस्थापक जी की रही है कि सदस्यता ज्यादा से ज्यादा करें। कोई ना कोई जरूर हमको ऐसा धूमकेतु मिल ही जाएगा जो सुबह के अंधेरी रात में अपना उजाला बखेर देता है और चंद्रमा की अनुपस्थिति में भी अपने चमक से पूरे में रोशनी पैदा कर देता है। तो हमें इसी के साथ सदस्यता पर ज्यादा ध्यान देना है। आप सभी से अनुरोध है कि संचालक जी जिन साथियों का नाम लेंगे वह साथी अधिकतम 5 से 8 मिनट के बीच में अपनी बात रखेंगे, जिससे अधिकतम साथियों को मौका मिल सके। और संचालक जी से मेरा अनुरोध है कि पिछली बार से जो साथी रह गए हैं उनको सबसे पहले लें, और जिन साथियों का पिछली 2 बार हो चुका है उनको थोड़ा बाद में समय दें। जो साथी रह गए उनको पहले समय दें। माननीय संचालक जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। मैं समझता हूँ आपने जो प्रस्तावना के रूप में हम सभी के बीच में जो अपनी बात रखी है वह भली भांति सभी लोग सही तरीके से समझ चुके हैं, और आपके द्वारा जो सभी को सदस्यता पर हमें विशेष ध्यान देना है। और क्योंकि समय ज़्यादा रहा नहीं है और धीरे धीरे ये समय भी जल्दी ही अक्टूबर आ जाएगा, तो इसलिए हम सभी को सदस्यता में
जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करना है और समय पर केंद्रीय कार्यालय के खाते में हमें धनराशि जमा कर देनी है। तो और हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी ट्रेन में हैं, मैं उनको जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी साथियों से एक विनम्र अपील और अनुरोध करता हूं कि जो साथी जिन्होंने अपने माइक वीडियो ओपन नहीं की है, कृपया वो वीडियो ओपन कर लेंगे तो संचालन करने में थोड़ा सा आसानी होती है। अगर आप लोग कर पाए तो कर लीजिए, क्योंकि फिर मुझे जब वीडियो दिखती है तो मैं आपको बुला भी सकता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है नाम पढ़ने में। कोई कभी कभार साथी कुछ अपना नाम। गुजरात से सोलंकी जी से प्रारंभ करिए। गुजरात से जी, सोलंकी जी तैयार बैठे। अच्छा जी सर। माननीय खेमचंद सोलंकी जी, आप राष्ट्रीय सचिव है गुजरात से, मैं आपसे अनुरोध करता हूं सर आप आए और अपनी बात रखें। माननीय खेमचंद सोलंकी जी। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर, संत शिरोमणि रोहिदास, कबीर साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन। आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय तुलसीदास लंगे जी जम्मू कश्मीर से, संचालन कर रहे श्री योगेश गौतम जी, संस्था के अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, बादल सिंह बहुत साहब और भारत से जुड़े सभी सचिव महासचिवों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। लुम्बिनी जाने के लिए पहले हमने बता दिया है कि 18 लोगों का तो हमारा रिजर्वेशन हो गया है और 18 लोग लुम्बिनी आने वाले हैं। और दूसरी बात कि सदस्यता के लोग जो सबको मिलके फोन पर बात करके सभी के बात कर ली है मैंने, और पैसा के जो जमा रकम है हमने सभी के पास से फिगर ले ली है, और हमने आज सुबह में 80,000 रुपया साहब SBI आगरा के कार्यालय में हमने भेज दिया है। तो ये है हमारा गुजरात का प्रगति हमारी। और बड़ौदा के लिए भी हमने जाके जो कार्यक्रम 23/9 का रखा है वहाँ भी तैयार करके सभी जाके हमने, हमारे टीम वाले ने जाके, पटेल साहब, पूनम सुमरा, कवि भाई सब जाके हमने 23/9 का कार्यक्रम के लिए भी पूरी तैयारियों कर ली है। और 23/9 का जो कार्यक्रम है वो भी जोर शोर से होगा। और हमारा राष्ट्रीय बहुजन महासभा का जो है वो गुजरात के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा વધારે ऐसे फैल जाए और राष्ट्रीय बहुजन महासभा का संगठन जोर शोर से चले, ऐसा हमें गुजरात में ट्राई कर रहे हैं। बस इतना कह के हम हमारी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सोलंकी साहब जी। और आपने लगभग धनराशि जमा कर दी है और आपकी 18 टिकट आपने बताई है, बहुत बहुत साधुवाद। 80,000 रुपये आपने जमा किए हैं। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने भी इस बात को अभी मैसेज के थ्रू बता रहे हैं। माननीय
अब अगली कड़ी में मैं नेपालेश्वर तांडी साहब जी को इनवाइट करता हूं, वो आए और अपनी बात रखे। माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब। सर आवाज आ रही है? जी जी सर, हेलो, आ रही सर। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान प्रणेता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए ओडिशा माटी में जन्मे संत कवि भीम भोई को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता करते हुए तुलसी दास लंगे जी, संचालक जोगेश गौतम जी और हमारे संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी, इंजीनियर किशोर बौद्ध जी और धर्मप्रिय एम.आर. प्रशांत जी और सभी भारत से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जहां तक ओडिशा का बात है सर, हम लोग को 2 फेज में रिसीट मिला था। पहला फेज में 20 रिसीट मिला था, रसीद बुक मिला था और सेकंड फेज में 24 टोटल मिला के 44 रसीद बुक मिला था। हम लोग सभी 24 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जहां तक मेरा जो पूछताछ है, हम लोग 18 कर्मकर्ता अभी रेडी है जाने के लिए और नवरंगपुर से 2, कोरापुट से 2, मालकानगिरी से 1, कलाहांडी से 1, बलांगीर से 6, संबलपुर से 4, भद्रक से 1 और बरगढ़ से 1, ऐसा करके 18 कर्मकर्ता अभी रेडी हुए हैं सर, जिसका हम लोग संडे में उनका ट्रेन रिजर्वेशन करने जा रहे हैं। जहां तक हम लोग का सदस्यता का ये है बात है, हम लोग टोटल मिलके उड़ीसा का अभी तक सर 150 किए हैं। क्यों हूँ आप जानते हैं कि लगातार उड़ीसा में अभी बाढ़ चल रहा है। लास्ट 10 डेज से बारिश कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए थोड़ा सदस्यता में धीमी आई है। और ये भी सर सॉरी कंटिन्यू रखें सर। ओके, धीमी आई है सर, लेकिन ये पूरा स्पीड होगा। 1 तारीख से स्पीड हो जाएगा और हम लोग पूरा विश्वास है, हमको जितना भी 1100 पन्ना दिए हैं सदस्यता का, वो 1100 हम पूरा कर लेंगे। और जहां तक जाने का है, हम लोग 18 आदमी अभी कन्फर्म है सर, और हम लोग सोच रहे हैं कि सदस्यता बनाने से एक संगठन का स्ट्रांगनेस आएगा और हम देखते हैं इसको एक चैलेंज के रूप में हम मेंबरशिप बढ़ाने का कैंपेन कर रहे हैं सर। और वही मेरा हम लोग का कमेटी भी सीरियसनेस है। हमारा जनरल सेक्रेटरी भी जो महेश्वर बौद्ध जी हैं, वो भी इसको एक चैलेंज के रूप में लिए हैं। हमारा ओडिशा के टीम एक लुम्बिनी जाने के लिए उसमें सर हम लोग निश्चित जाएंगे, लेकिन दिक्कत वही है कि संबलपुर या बलांगीर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। हमको बनारस के बाद ये होके जाना पड़ेगा, 2-3 ट्रेन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और कर्मकर्ता लोग जो दूर दूर से हैं, उसको कनेक्ट करके हमको पैसा कलेक्शन करके ट्रेन का रिजर्वेशन करना है सर। वही चीज हम लोग संडे तक कंप्लीट कर लेंगे और केंद्रीय ऑफिस को हमको रिपोर्ट दे देंगे सर। जय भीम, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेपालेश्वर तांडी साहब। माननीय बीएम पटेल साहब ने हैंड रेज किया है सर, मैं आपको लूंगा थोड़ा टाइम के बाद। हमारी
उपासिका माननीय विमला रानी बौद्ध जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय उपासिका विमला रानी बौद्ध जी। हेलो। जी हेलो। जी मैम, जी मैडम जी। नहीं बेटा, आप इधर इधर ही रहना बेटा, इधर नहीं आओगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में इस बेबी मीनार में जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। और जैसे कि कर रहे हैं वो लुम्बिनी जाने के लिए, मेरा तो अपना पक्का है, लेकिन 2 लोगों का मेरा भी कह नहीं सकती। वे कभी तो कह देते जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा तो अपना पक्का है। और रही पैसे की बात, मंडे में मेरी मैडम से, शशि मैडम जी से बात हो गई है। मंडे को मैं पैसा भिजवा दूंगी। जो मेरे को 100 रसीदें दी गई थी, 100 रसीदों की बुक, वो मैं भिजवा दूंगी। बस मैं ज्यादा ना कह के, जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं हमारे माननीय इंजीनियर डीपी गोलिया जी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। माननीय इंजीनियर डीपी गोलिया जी। नमो बुद्धाय। मैं डीपी गोलिया, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, समस्त प्रांतों से जुड़े सभी पदाधिकारीगण, उपासक उपासिकाएं, नमो बुद्धाय। जैसा कि सभी को विदित है कि मैं पिछले 5 तारीख से 5 अगस्त से 5 जुलाई से कार्यरत हूँ मध्य प्रदेश के परिवार के लिए। मैंने संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश से इकट्ठी कर ली है। मध्य प्रदेश में करीब 40 कूपन, 30 कूपन दिए हैं और 10 कूपन एक सज्जन है रतलाम के सोवरन सिंह जाटव, रतलाम प्लस आगरा, आगरा से इन्होंने लिए हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 40 कूपन आए हैं, 40 लोगों के कूपन आए हैं। 22 लोगों ने अपनी टिकट बुक करवा करके सहमति दे दी है। सभी का 22 लोगों का रिजर्वेशन हो गया है। ये एक सूचना मैंने केंद्रीय कार्यालय को भेज दी है। अभी धनराशि किसी की भी मेरे पास नहीं आई है और धनराशि जितना जल्दी से जल्दी होगा हम लोग केंद्रीय कार्यालय में जैसी व्यवस्था होगी हम भिजवाएंगे। माननीय बादल सिंह जी से मैं चर्चा करूंगा। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा बाढ़ का प्रकोप है मध्य प्रदेश में भी, तो लोग अभी थोड़ा सा उस बाढ़ की ड्यूटी में लगे हुए हैं और हमारे कुछ साथी हैं जो कूपन लगातार काट रहे हैं। कार्य प्रगति पर है। जितना टारगेट मध्य प्रदेश को दिया है, हम समस्त 30 लोग यहाँ से लुम्बिनी के लिए जाएंगे। पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस से रिजर्वेशन हो गया है। यही जानकारी थी। बाकी मैंने मध्य प्रदेश में एक अपील जारी की है सभी साथियों के लिए। जूम मीटिंग के माध्यम से भी मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि सभी सदस्य अपने अपने कूपन जल्दी काट करके और राशि की सूचना मुझे दें ताकि मैं केंद्रीय कार्यालय को बता सकूं। मीटिंग के बारे में यही सूचना है। कल सतना में हमारा एक सेमिनार है। साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहां पहुंचेंगे, आदरणीय बादल सिंह जी भी, और मैं यहाँ से कल 10 बजे सतना के लिए रवाना होंगे। सतना के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम प्रयास ये करेंगे कि सतना रीवा संभाग और सतना की बॉडी का गठन हम करें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। तो वे साथी लोग इस प्रकार से तैयारी करें कि मीटिंग के आखिरी में हम लोग वहां की कार्यकारिणी का गठन करना चाहते हैं। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डीपी गोलिया साहब।
और मैं माननीय BM पटेल साहब से अनुरोध करता हूं, अभी हैंड रेज किया था। माननीय BM पटेल साहब आप आए और अपनी बात रखें। जय भीम सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, हमारे राष्ट्रीय सचिव गुजरात के माननीय प्रेमचंद भाई सोलंकी ने जो बात कही, और आज गुजरात में हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। अब हमें एक और प्रोग्राम दिया है 23/9 को संकल्प दिन का, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम में पूरे इंडिया से हमारे जो साथी है वो आए और ये संकल्प भूमि देखे। वहाँ के प्रशासन ने भी 6.5 करोड़ के खर्च से एक वो स्तूप का निर्माण किया है। बहुत अच्छी जगह है। और जो संकल्प भूमि है वहाँ भी गवर्नमेंट ने उसको इस संकल्प भूमि का विकास किया है, और उसके लिए भी ये प्रशासन मदद कर रही है। वहाँ एक संकल्प भूमि निर्माण ट्रस्ट चल रहा है, और वो भी इस भूमि को और इस व्यवस्था को देख रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे कहा है कि आप लोग इस जो प्रोग्राम करना चाहते हैं बहुत बड़े पैमाने पे अच्छी तरह से, तो हमारा पूरा सहयोग है। वैसा मुझे उन्होंने एक वीडियो क्लिप द्वारा भेजा है और बताया है कि आप आइए, धर्म प्रकाश भारती जी को बुलाइए, और आपने जो जिसको इनवाइट किया है मिस्टर लक्ष्मण यादव, हमने उनको भी बुलाया है इस अवसर पर। और भी हम चाहते हैं कि ये हमारे इंडिया से हमारे लेके कि गुजरात में भी एक अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पूरे इंडिया से लोग आते हैं, तो हमारा गुजरात में ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हो रहा है। तो ये हाईलाइट होगी हमारी संस्था, लोग जानेंगे, देखेंगे, हम अच्छी तरह से प्रोग्राम करेंगे, सुनेंगे। जैसे अगले 7 तारीख को यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में आए थे, उनका वक्तव्य इतना प्रेरणादायी हुआ कि हमें लोगों ने बहुत धन्यवाद दिया। ऐसा ही कहना चाहिए, बहुत अच्छा वक्तव्य था। ऐसा ही बौद्ध धर्म का काम होना चाहिए। और जिस विद्वान ने ये बातें कही है वो बात बहुत ही प्रेरणादायी है, और ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा हमारे गुजरात में आज चर्चा हो रही है। तो धर्म प्रकाश भारती साहब ने जो वहाँ वक्तव्य दिया है, उनका प्रवचन किया है, वो बहुत ही आज सराहा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी भी ये चर्चा हो, और हमारे जो साथी है पूरे इंडिया से वो यहाँ अपना ये आए, देखे, और हमारा ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आगाज करे कि भाई यहाँ भी इस तरह से बहुत अच्छा काम चल रहा है, और पूरे इंडिया में इसका हमारा संदेश जाएगा। बस मैं इतना कह के मैं मेरा वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। अब हमारे दूसरे वक्तागण माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार जी, आप मुख्य प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल से, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप पाएं और अपनी बात रखें। माननीय जोगेंद्र नाथ सरकार। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सारी महापुरुष को हमारा नमन करता हूँ। RBM का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, दोनों को नमन करता हूँ। और वेबिनार में जुड़े सारी प्रभारी एवं कार्यकर्ता और सब सदस्यों को हम आंतरिक अभिनंदन और शुभेच्छा रखता हूँ। मैं अभी ट्रेन में हूँ, इतना टाइम लाइट नहीं था, आधा दिखाई नहीं जा रहा था, कोच में घुस गया एसी डिब्बे में, उसी से हम कर रहा हूँ।
पश्चिम बंगाल में हमारा किताब उतना मिल गया है। यहाँ 500 सदस्य हम लोग बनाएंगे, इसे प्लानिंग किया है। हम लोग 200-300 सदस्य बना चुके हैं, 300 अबव, और यहाँ से हमारा 6 सदस्य जाने का संभावना है। अभी हम लोग रिजर्वेशन 3 रिजर्वेशन कर लिया 3 बार, और 2 का मुझे लगता काल परसों होगा। स्वस्तिक सरदार और उनको साथ में का 2 रिजर्वेशन 10 का टाइम में लिया है, 2 रिजर्वेशन करेंगे हम। 15 सितंबर का पहले जो प्रोग्राम रखा है, वो 15 सितंबर का पहले कम से कम 3 सदस्य का पैसा हम लोग भेज देंगे, 30,000। और सदस्य का एक्चुअली हम ही को टाइम नहीं मिलता है, जब हम मेंबर ज्यादा बढ़ाएंगे जाएंगे, हमारा ऑफिस वर्क में थोड़ा बिजी हो गया है। फिर भी हम लोग वहां पर साथ देंगे लुम्बिनी आने के लिए। हमारा रिजर्वेशन कंफर्म हो गया, और ज्यादा टाइम हम नहीं बताएंगे अभी, और क्योंकि दूसरा स्टेट का प्रभारी, उनको भी बात सुना जाएगा, और हम आज का यहाँ ज्यादा बात नहीं करेंगे, कम में हम यहाँ विचार हम अंत करने चाहता हूँ। हम सभी को और एक बार आंतरिक अभिनंदन, शुभेच्छा रखते हैं। मेरा बात यही हम विराम देने चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय देवेंद्र सरकार जी। और हम अगले वक्ता के रूप में हमारे सीनियर साथी माननीय के बॉस साहब बहुत गया से, मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, सर आप आए और अपनी बात रखें। माननीय के बॉस जी बहुत गया से। माननीय के बॉस साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप अपना माइक अनम्यूट करें। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे दिल्ली से माननीय एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी से अनुरोध करता हूं। प्रदेश प्रभारी माननीय एडवोकेट सिद्धार्थ गौतम जी, आप आए और अपनी बात रखें। एडवोकेट माननीय सिद्धांत गौतम जी। जी मानव। तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर काशीराम जी और देश में जन्म की महापुरुषों को नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब, और आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय तुलसी राम जी, और आज का संचालन कर रहे सम्मानीय योगेश जी, और उपस्थित सभी प्रांतों के प्रांत संयोजक और सभी सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मान्यवर, दिल्ली के संबंध में जहाँ तक सदस्यता की बात है, वो सदस्यता की जो राशि है वो लगभग 80,000 के आसपास हमारी कलेक्ट हो गई है, और आज हम कुछ राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो नहीं पाया है। माननीय गौरी प्रसाद उपासक जी शायद कल या परसों में आगरा आ रहे हैं, तो वो व्यक्तिगत तौर पे उस राशि को वहां जमा कर देंगे, और लगभग 30 to 40% जो मेंबरशिप है वो यहाँ पूरी कर दी गई है, और 15 लोगों का रिजर्वेशन करके रिजर्वेशन टिकट भी केंद्रीय कार्यालय में भेज दिए गए हैं, और बाकी जो संगठन के गठन की प्रक्रिया है वो चल रही है। हम लगभग हर महीने, हर हफ्ते मीटिंग करते हैं संडे को, जिसमें अलग अलग लोकसभाओं में मीटिंग की जाती है, जिसमें लोकसभा के जो प्रभारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, वो शामिल होते हैं, और संगठन को लोकसभा और जिले से नीचे ले जाने की कोशिश की जा रही है। और बाकी जो लुम्बिनी के कार्यक्रम के लिए जो जरूरी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं,
और हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा और जो भी ये मेंबरशिप की राशि है, ये जल्दी से जल्दी, बची हुई राशि भी जल्दी से जल्दी केंद्रीय कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु। अब हमारे माननीय कार्रवाई जी, माननीय के बॉस साहब जुड़ेंगे क्या? हाँ, जुड़े ऑनलाइन है। माननीय के बॉस साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूं। साहब आप आए और अपनी बात रखें, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी जी, हमारी आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आ रही है। ठीक। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड है और जाना है, हम देखे भी नहीं है लुम्बिनी, लेकिन जहाँ तक सदस्यता की बात है तो यहाँ उतना स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। मुश्किल से 10-12 को मेंबर को बना पाए हैं और अभी थोड़ा हम डिस्टर्ब भी हो गए थे। और वैसे बिहार के जो प्रभारी हैं हमारे मैडम श्रीमती मंजू देवी, शायद वो कुछ बता पाए अगर लाइन पर हैं तो। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम दें। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के बॉस साहब। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय विजय बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आप प्रभारी हैं। माननीय विजय बौद्ध जी, आपको आमंत्रित करता हूं। साहब आप आए और अपनी बात रखें। माननीय विजय बौद्ध साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है महोदय? जी 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 सर। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण, मैं अपनी बात रखने के पूर्व सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हुआ परम आदरणीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब और सभी देश के कोने कोने से जुड़े राष्ट्रीय महासचिव और पदाधिकारीगण, सबको मेरा पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, छत्तीसगढ़ से 29 टिकट रिजर्वेशन हो चुकी है, 29, और उसमें कुछ 3 लोगों का पेमेंट आज मैंने राष्ट्रीय कार्यालय में जमा कर दिया है और बाकी के जितने 26 साथी हैं उन सबका कलेक्शन मैं इस हफ्ते के अंदर लेकर के राष्ट्रीय कार्यालय में जमा कर दूंगा। और भी साथी लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनको एक ही चीज कहा गया है कि जो हमारा कोटा था वो पूरा हो गया है, लेकिन आप लोग 100 कूपन काटेंगे, उसी को अथॉरिटी मिलेगी और वो 100 कूपन की चीज मेरे को देंगे। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे साहब हम पैसा दे देते हैं, तो मैंने बोला देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, जो पैसा देगा वो अपना खुद जा सकता है। वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 100 कूपन काटेंगे, कम से कम 50 कूपन तो भी काटे, तो ऐसे लोगों को हम लोग लेकर जाएंगे। क्योंकि ऐसा पैसा दे करके तो कोई भी चले जाता है। हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्यक्रम बोध गया में हुआ था, वहां देखे पंजीयन था करीब 400, 450, 500, और वहां जो हॉल में बैठे थे 200, 150, 250। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम अपने साथियों को ये भी कहेंगे कि वहां पर पूरे 3 दिन का अधिवेशन में सुनना है और उसके बाद 2 दिन जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उसी खर्चे में हमको नेपाल में जहां भी बौद्ध स्थल हैं वहां लेकर घुमाएगी और हमको लेकर जाएगी। तो साथियों, वैसे भी छत्तीसगढ़ से बहुत से लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि साहब का जो कार्यक्रम 31 जुलाई को हुआ था उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए और फोन कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक ही चीज कहा है, कूपन लीजिए, जो 100 कूपन काटेगा उसी को हम लेकर जाएंगे। और
हम लोग, मैं स्वयं प्रत्येक घरों में जा रहा हूँ और जितने सदस्य हैं 18 साल से ऊपर वाले, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनसे हम कह रहे हैं कि आप पूरे परिवार के लोग सदस्य बनिए और 100-100 रुपए दीजिए। कुछ लोग आनाकानी करते हैं तो भैया आप चंदा समझ कर दीजिए, पर कूपन जो है 100 रुपए का काटिए। भगवान बुद्ध के नाम से, बाबा साहेब के नाम से, इन संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा फैलाने के लिए आप लोगों को 100 रुपए दान देना होगा। तो इस तरह से हम लोग सदस्य बना करके उनका मोबाइल नंबर भी नोट कर रहे हैं। तो साथियों, यही मेरी रिपोर्ट थी। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद साहब। अब हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय शेषराव गागड़े साहब, आप प्रदेश प्रभारी हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमनदीप। मैं सर आपको इनवाइट करता हूं, आप आए और अपनी बात रखें। जी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार में मैं समझता हूँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो मैं 50 से ऊपर तो कर चुका हूँ और मेरा जितना कोटा है नियर अबाउट 100-200 का जो भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरा कर लूँगा वो नेक्स्ट मंथ। अभी थोड़ा बारिश कम भी हो गया है, अभी मैं घूमना शुरू कर दूंगा तो हो जाएगा कंप्लीट। और उधर आने के लिए कोई ज़्यादा लोग नहीं है, 12-13 लोग है हो चुके हैं और कुछ मेरे ख्याल से नागपुर से भी कुछ लोग है। अभी मुझे पूरा आंकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन 12-13 लोग अभी है। मुझे 20 लोगों का टारगेट है, तो 20 होना चाहिए ऐसा मैं सोच रहा हूँ। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। जितना अपना जाने के लिए होंगे इतने करीब करीब लेके जाने की कोशिश करता हूँ। जो आना चाहते, जबरदस्ती किसी को तो है नहीं। और सभी लोग महाराष्ट्र के वो पूरा बुद्ध दर्शन करने की वजह से लुम्बिनी वगैरह सब लोगों ने देख चुके हैं। और रही बात राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, तो हम यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर भी अपन जितने अपने से जमते हैं वो हिसाब से हम तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ही काम करेंगे। और जो कर रहे हैं और जो तन मन धन से जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़ रहे हैं, उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। एक एक जिला महाराष्ट्र का हम कवर करने के चक्कर में लगे हैं। जैसे जैसे एक एक जिला हो जाएगा तो जितने जिले हैं महाराष्ट्र के उतने जितने जल्दी से जल्दी हो सकते उतने कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी इस समय तो नहीं होगा, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक जिले में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या आचार्य जी को या बादल सिंह जी को ऐसे हम बुलाते रहेंगे बारी बारी से। तो उसमें भी हर जिले का ब्यौरा हमें पता चल जाएगा, वहाँ के लोगों की मानसिकता पता चल जाएगी। आना चाहते, नहीं आना चाहते, जुड़ना चाहते, नहीं जुड़ना चाहते, जो भी हो, लेकिन हम अपना प्रोग्राम हर जिले में लगाते लगाते ऐसे मुंबई तक पहुंचेंगे, ऐसा हम प्लान बनाए हैं। तो अभी पहला हमने तो नागपुर से हट के जरा वर्धा में हमने प्रोग्राम किया था। अब आगे जो है हम चंद्रपुर, भंडारा या तो फिर इधर अमरावती ऐसा प्लान बना रहे हैं, जो भी जैसे होता है। तो ऐसे ऐसे एक एक जिला करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल लुम्बिनी का जो प्रोग्राम है, उस लुम्बिनी के प्रोग्राम के लिए जिस हिसाब से काम करने की जरूरत है, अभी पिछले महीना तो मुझे कुछ करने को नहीं मिला, लेकिन कूपन्स जो है
बाकी दोनों तीनों हमारे जो साथी है उनको दे दिया मैंने। और कुछ केंद्रीय कार्यालय से भी डायरेक्ट कूपन आई है काफी लोगों के पास में, उनका भी रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से शशि मैडम के पास भेज दिया है केंद्रीय कार्यालय ने। और मुझे जो टारगेट है मैं अपना पूरा कर लूंगा, और मैं 100 कूपन मंगा लिया है वो भी कंप्लीट कर लूंगा, और 12-13 लोग जो मेरे साथ आएंगे उनको लेके मैं आ जाऊंगा। इतना ही आज का रिपोर्ट है। आगे जैसे भी बढ़ेगा या घटेगा, जितना भी है मैं आगे रिपोर्टिंग करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधु साधु। धन्यवाद साधुवाद साहब। हमारे अगले वक्ता के रूप में अगले राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय शिबू तालुकदार जी। अगर आप जुड़े हैं तो आप आए और अपनी बात रखें। माननीय शिबू तालुकदार जी, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय और सिक्किम से आप प्रदेश प्रभारी हैं। अगर आप जुड़े हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, सर आप आए और अपनी बात रखें। हमारे अगले वक्ता के रूप में माननीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब, प्रदेश प्रभारी पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। आपको आवाज आ रही है मेरी, तो आप अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम करना के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आज की अध्यक्षता कर रहे तुलसीदास लंगेह जी और हमारे संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, हमारे आचार्य इंजीनियर किशोर जी और आज का संचालन कर रहे हैं हमारे दुर्गेश जी, और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसे कि मैंने तो वैसे ही अपनी रिपोर्ट पहले ही दे दी है, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की अब रिपोर्ट देता हूँ कि मैंने 110 एक महीने पहले ही बना दिए थे और उसकी राशि भी मैंने जमा करवा दी है। और तुलसीदास लंगेह जी ने भी 110 बना दिए हैं और उनकी राशि वो आज बैंक में गए थे, लेकिन किसी कारणवश वो राशि जमा नहीं हो सकी। सोमवार तक वो राशि भी जमा हो जाएगी। और हमारे रतनलाल चिरगोत्रा जी, उन्होंने भी अपने 70 सदस्य बना लिए हैं और 5,000 रुपये उन्होंने जमा करवा दिया है और बाकी 5,000 रुपया वो 2-4 दिन में वो भी जमा करवा। और जम्मू कश्मीर से हमारा 30,000 रुपया आ जाएगा और हमने अपनी 5 टिकटें जम्मू कश्मीर से करवा ली हैं। और हमारे 1-2 साथी हो रहे हैं कठुआ से, वो भी लगे हुए हैं, उन्होंने भी अभी 50% 50 सदस्य बना दिए हैं और जब भी उनके पैसे आएंगे वो जमा करवा देंगे। तो ये जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट रही। दूसरा, मैंने हिमाचल में भी फोन किया था, तो हिमाचल वाले भी कह रहे हैं कि हम अपना सदस्य अभियान उन्होंने जोरों पर रखा हुआ है। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट मुझे आएगी तो वो मैं केंद्रीय कार्यालय में सबमिट कर दूंगा। रिगार्डिंग पंजाब, तो वो भी लगे हुए हैं काम पर, लेकिन उनकी अभी कोई रिपोर्ट मेरे पास आई नहीं है। तो वहाँ लेह में हमारे एक ही सदस्य हैं, तो वो उनको मैंने फोन किया है और वो कह रहे हैं कि मैं जमा राशि जो है मेरे जितने मेरे होगी मैं जमा करवा दूंगा। तो बाकी हमारी जहाँ से जम्मू कश्मीर से 5 टिकटें हो गई हैं, बाकी जितने भी 2 बंदे और जाने हैं उनकी भी टिकटें हो जाएंगी। तो बाकी आज हमारे नारायण गुरु का बर्थडे जन्मदिन, वो 20 अगस्त 1856 में पैदा हुए थे। जैसे हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने बोला कि आज नारायण गुरु का भी इस हफ्ते में जन्मदिन था, तो उनका 20 अगस्त 1856 में उनका जन्म हुआ था और 20 सितंबर 1928 में उन्होंने अपना निर्माण किया था। वो एक बड़े ही वाज ए वेरी फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया। He led a reform movement against the injustice in the caste-ridden society of Kerala in order to promote spiritual enlightenment and social equality. तो ये बहुत ही बड़े अच्छे केरला में हुए, इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अपने लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो आज इनको भी हम श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं।
तो इसी शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय इंजीनियर साहब। अब अगले वक्ता के रूप में हम माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप झारखंड से। माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप आएं और अपनी बात रखें। माननीय राम प्रसाद बौद्ध साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आएं और अपनी बात रखें। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। अब सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय माधव धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब और मंच संचालन कर रहे हमारे युवा साथी योगेश गौतम जी तथा जूम आज के वेबिनार में जुड़े देश भर से तमाम सभी साथियों को मैं अपनी ओर से नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। हमारा झारखंड का जो रिपोर्ट है तो सदस्यता अभियान चल रहा है और सभी सदस्य करीब करीब 19 लोगों का रसीद हमारे यहाँ झारखंड में आया है और सभी लोग सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और इस महीना के बाद 30 तारीख के बाद अगले सितंबर माह से हम लोग पैसा भेजने का कार्यक्रम शुरू कर देंगे। किस्त बाय करके हम लोग पैसा जैसे जैसे रसीद का पैसा आता जाएगा हम लोग भेजेंगे। और जाने की जहां बात है तो हम लोगों का जो है सो रिजर्वेशन कराना नहीं है। हमारे यहाँ से कोई एक्सप्रेस ट्रेन है नहीं बनारस जाने के लिए, पैसेंजर ट्रेन से हम लोग जाएंगे और वहां से फिर गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर से हम लोग लुम्बिनी जाएंगे। तो हमारे झारखंड से रिजर्वेशन का झमेला नहीं है, हम लोग आसानी से यहाँ सेम डेट पे भी टिकट लेके वहां चले जाएंगे। ऐसे एक गाड़ी है हमारे यहाँ से रांची इंटरसिटी, अभी वो चल नहीं रही है, अगर चलने लगेगी हम लोग उससे पहले टिकट करा लेंगे। काम हमारा झारखंड का प्रगति पर है, लोग सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और मैं लगातार सभी सदस्यों से संपर्क में रह रहा हूँ, इसे बात करते रहता हूँ। कुछ साथी का जो 50 रसीद आया है, एक आध साथी उसको काट चुके हैं और वहाँ केंद्रीय कार्यालय में वो अपना बता भी दिए हैं, तो उनका कहना है कि रसीद हमको 50 वो जल्दी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि रसीद वहां से चल दिया होगा, फिर इधर मैंने बात नहीं की है केंद्रीय कार्यालय में। और एक आध नए साथी जुड़े थे तो उनसे मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था, 2 हिलाव किए थे, उस साथी का रसीद अभी तक नहीं पहुंचा है। तो यही है, बाकी जितने साथी को रसीद पहुंच गया है सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं और मेरा खुद का अपना लगभग 90 के आसपास मैंने काट दिया है अपना सदस्यता अभियान का रसीद, लेकिन पैसा अभी मिला नहीं है क्योंकि हम लोग का क्षेत्र जो है रूरल क्षेत्र पड़ता है। अभी लोग रसीद ले लेते हैं, हाँ भाई काट दीजिए बाद में पैसा देंगे ऐसा कह के, लेकिन रसीद मेरा लगभग 90 कट चुका है और 2-4-8 दिन में वो सब पैसे आ जाएंगे, फिर मैं केंद्रीय कार्यालय को भेज दूंगा। यही मेरा झारखंड का रिपोर्ट है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को नहीं समाप्त करते हुए एक बार फिर से नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माननीय साहब। अब मैं माननीय उदयभान कुशवाहा जी, आप उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से, मैं आपको इनवाइट करता हूं सर। माननीय उदयभान कुशवाहा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप आए और अपनी बात रखें।
माननीय उदयभान कुशवाहा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप आए और अपनी बात रखें। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी जुड़े हैं सर? ओके, जुड़े हैं। जी सर। माननीय उदयभान कुशवाहा जी, आप आए और अपनी बात रखें। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो? माइक अनम्यूट करें कुशवाहा जी। हो गया। मैं सभी को नवोदय जय हिंद करते हुए समस्त जुड़े हमारे वेबिनार में विभिन्न प्रदेशों से सभी को नवोदय जय हिंद। निश्चित तौर से अभी हमारी जो रसीदें आई हैं वो चालू हो चुकी हैं, पर पूर्ण नहीं हुई। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि कुछ रसीदों का काम अभी बाकी है। ठीक इसी तरह लगभग यहाँ जलपुर में 2 रसीदें भी आई और जो अन्य जिलों में गई हैं उनका भी सूचना है कि वो जारी है। और लगभग यहाँ की जो रसीदें हैं तो सितंबर माह में इनकी राशि जमा हो पाएगी, क्योंकि अभी 2-4 दिन बचे ही। तो लगभग सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में जमा हो जाएंगी। और अभी 28 तारीख को सतना के कार्यक्रम में मिलने के बाद मैं सक्रिय होकर के जो कई जिलों में बटी हूँ सबकी समीक्षा करके सितंबर महीने में जमा कर देंगे। यही मैं कहना चाहूँ और बस, बाकी तो नहीं। और मिलेंगे तो मुलाकात होगी तो सभी को नवोदय जय। बहुत बहुत साधुवाद। माननीय अगले वक्ता के रूप में माननीय उत्तराखंड से माननीय ऋषिपाल रवि साहब को मैं बुलाना चाहता हूं। आप आए और अपनी बात रखें। माननीय ऋषिपाल रवि जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे समस्त महापुरुषों, गुरुओं और संतों को मेरा 3 बार सादर मैं नमन करता हूं। हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, संचालक महोदय तथा इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त पदाधिकारियों, राष्ट्रीय सचिव, महासचिवों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ऐसा है कि उत्तराखंड के बारे में मैं बताऊं कि यहाँ पे 21 बुकें आई हैं, जिसमें 17 जो बुकें हैं उन लोगों से मेरा संपर्क हुआ है तो वो सकारात्मक है उनका, वो लोग लगे हुए हैं। और एक आदमी के पास 4 बुकें आई हैं मोहन राम जी के, वो उनका आइडिया थोड़ा सा डिफर है, वो जो है उन्होंने सही ढंग से बात नहीं की। तो 17 बुकें तो यहाँ पर शायद ऐसा लगता है कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने भी 4 बुकें मंगाई थी, मैंने अपना पैसा भेज दिया है और मैं समझता हूँ कि 80 बुकें मैंने काट दी थी, 20 रह गई हैं, वो भी धीरे धीरे सब कट जाएंगी, लेकिन मैंने पूरा पैसा भेज दिया है। जहाँ तक बुंदेलखंड का सवाल है, यूपी में तो 82 बुकें आई हैं, वहाँ से 10 टिकटें हो गई हैं और मेरा लगभग 15-20 लोगों से संपर्क अब तक हो चुका है। वो सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं और धीरे धीरे करके जो है वो अपना रसीद बुक का काम चालू है। कुछ लोग हैं जो टाल मटोल की बात करते हैं, लेकिन चलिए फिर भी मैंने उनसे काफी समझाया और उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। कल भी मेरी बात हुई, आज भी बात हुई, तो वो लोग भी अपने काम में लगे हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26 बुकें हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, वो भी लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश भी, उनके टिकट तो नहीं हुए हैं, लेकिन यह है कि वो भी अपने काम में हैं। और बिहार की रिपोर्ट तो के बहुत साहब ने बताई दी है। वहाँ पे मेरी अंजू मैडम से बात हुई और एक आध साथी से और बातचीत हुई, वो भी धीरे धीरे करके, अंजू मैडम के पास 8 रसीद बुकें हैं। अंजू मैडम कह रही थी कि मैं तो अपनी सारी रसीद बुकें धीरे धीरे कटवा दूंगी और पैसा जो है शीघ्र केंद्रीय कार्यालय को भेज दूंगी। जहाँ तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहाँ 26 बुकें हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी साथी लोग लगे हुए हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21 बुकें गई हैं, वहां से है 4 लोगों की सूचना मेरे पास है, ये 4 लोग हम जाएंगे और जो भी बुकें आई हैं हमारे पास लगभग हम पूर्ण करके जो है पैसा केंद्रीय कार्यालय को भेज देंगे। लेकिन वो डेट नहीं बता रहे हैं सभी लोग जितने भी हैं ये कि वे कब भेज देंगे। मैंने ये कह रहा हूँ कि भाई आप हर हालत में जो है अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक तक पूरा काम कंप्लीट करके जो है आप रिपोर्ट करिए और पैसा भेजिए। लेकिन ये है कि अपना लोग लगे हैं, आश्वासन देते हैं। अब आश्वासन चूंकि फोन से बातचीत होती है, आश्वासन ही देते हैं, लेकिन फिर भी हम तो उन्हीं के आश्वासन में विश्वास करके इस आशा और उम्मीद के साथ हैं कि लोग जो है जो सदस्यता अभियान में लगे हैं वो अपना लक्ष्य पूर्ण कर लेंगे। मैं भी 2-3 दिन से लगा था, लेकिन अकस्मात मेरे भी चोट लग गई और मैंने भी अपना काम बंद कर रखा है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था अभी 2-3 दिन पहले, मैं घूमने गया था। तो ये है साहब यहाँ की रिपोर्ट। और मैं समझता हूँ कि 10 टिकट बुंदेलखंड से लोगों ने कहा है कि हम जाएंगे और 10 या 12 आदमी जो है लगभग कंफर्म हमारे उत्तराखंड से भी आएंगे। अभी हमने टिकट नहीं कराए हैं, लेकिन सोमवार को हम सब टिकट भी वगैरह करा लेंगे, क्योंकि भी साथियों के नाम और मैंने ये कहा कि भाई पहले अपना काम पूरा करिए और ये जो सदस्यता की रसीदें हैं इन्हें कंप्लीट करिए, उसके बाद ही जो है आप टिकट के बारे में सोचिए। तो लोगों ने आश्वासन दिया कि ठीक है साहब, पहले हम अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो ये यहाँ की रिपोर्ट है और इसी रिपोर्ट के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और पुनः साथियों को एक बार मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और अन्य कोई भी साथी अपनी अगर बात रखना चाहता है या SMS के माध्यम से सूचना दें या हैंड रेज कर दें। और माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, और कोई साथी जिनको मैं बुलाने भूल गया हूं अगले तो मुझे आदेश करें। अगले फ्राइडे को मौका देंगे जो साथी शेष रह गए। अब हम अध्यक्ष जी के लिए समय दे दें। जी जी, जैसा माननीय साहब ने आदेश किया है, आज इस वेबिनार की जो अध्यक्षता कर रहे थे हमारे वरिष्ठ साथी माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी से मैं अनुरोध करता हूं आप आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी। मेरी आवाज आ रही है जुगेश जी? जी सर जी, आ रही है। बहुजन समाज में जन्म में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर काशी साहब को नमन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारतीय जी, कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी और आज के वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज हमारे जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट तो मल्होत्रा साहब दे चुके हैं, तो हमारी टारगेट डेट जो है 31 अगस्त है। उससे पहले जो है सारा पैसा जो है वो जमा हो जाएगा। मेंबरशिप तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ पैसा ट्रांसफर करना। तो इसके साथ जो है एक जो नई कड़ी शुरू की है, ये बड़ी अच्छी सोच है भारती साहब की, बादल बौद्ध साहब की। जैसे कल जो है अपने बीपी मंडल साहब का जो जन्मदिन के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया था, वो अपने मंडल की जो लागू करवाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की जो टक्कर शुरू हुई थी माननीय कांशीराम साहब ने, मंडी हाउस में 45 दिन का जो धरना चला उसमें हमने शमूलियत की है। बड़े नजदीक से उस मूवमेंट को देखा है, यानी जैसे भारतीय साहब कहा कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, और फिर पूरे देश में
राष्ट्रीय सतह के ऊपर, जिला सतह के ऊपर धरने दिए गए। हमने जम्मू कश्मीर में भी, जहाँ पर हमारे इंदिरा चौक है, वहाँ पर धरना चलता रहा कम एक महीना। मेरे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। और फिर हर जिला से स्टाफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिए गए। एक प्रेशर माउंट किया गया पूरे देश से, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए। फिर लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया गया। दिल्ली के बोर्ड क्लब पर एक जलसा हुआ, जिसमें चौधरी देवीलाल जो है वो भी उसमें थे। यानी जिस वक्त जो 1977 में जनता पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि देश का जो है वो राष्ट्रपति किसान होगा और देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक दलित होगा, यानी जगजीवन राम का इशारा दिया था। लेकिन जब इलेक्शन हो गए, ना तो देश का राष्ट्रपति वो चौधरी किसान बना, ना देश का प्रधानमंत्री लक्ष्मण। यानी छल कपट की नीति जो है शुरू से चलती आ रही है, जब से इस देश में जो लोग आए हुए हैं बाहर से। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि हमारे लोग छल कपट की नीति, इनकी जो स्लोगन जो है झूठे स्लोगन में फंस जाते हैं, इनसे हमें निकलने की जरूरत है। तो उसको मूवमेंट को हमने बड़ी नजदीक से देखा है। तो इसलिए वो बहुत अच्छा जो है कि हमारे जो महापुरुषों जिन्होंने योगदान दिया इस मूवमेंट में, उनके जन्मदिन मनाना, उनको याद करना, ये जो है अपने आने वाली पीढ़ी जो है उसको भी जो है इसकी जानकारी जो मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आज जो जैसे डी नारायण गुरु जी का जन्मदिन है, उसके सिलसिले में जिक्र किया है बादल सिंह बहुत साहब ने। डी नारायण गुरु जी केरला में पैदा हुए, ईजबा कम्युनिटी में स्थित थे, और उनकी जो स्ट्रगल है वो बड़ी जबरदस्त स्ट्रगल है। यानी हमारे समाज की औरतों को, बहू बेटियों को ऊपर का जिस्म जो ढकने की इजाजत नहीं थी, तो उस पर टैक्स देना पड़ता था। उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया था, सत्याग्रह किया, जिसमें पेरियर रामास्वामी नायकर ने भी योगदान दिया। तो एक बहुत बड़ी उन्होंने अचीवमेंट लिखी कि यानी ये जो है हमारे समाज की बहु बेटियों को जो है अपना शरीर ढकने की जो इजाजत जो उन्होंने जो है पास करवा ली थी। तो डी नारायण गुरु जी की मूवमेंट जो है जैसे केरला में रही, और इसमें पेरियर रामास्वामी नायकर की सोच में रही, और इधर जो है पंजाब में आदर मंडल की मूवमेंट रही है, चौधरी मंगू राम उसके बानी रहे हैं। तो जैसे बिहार में महाराष्ट्र में बाबा साहब की मूवमेंट रही है। ऐसे बहुत से स्टेटों में, कर्नाटका में आदि कर्नाटका की मूवमेंट चली, आंध्रा में आदि आंध्रा की मूवमेंट चली, बंगाल में नमो शूद्रा की मूवमेंट चली, जम्मू कश्मीर में भी एक जो है एक मूवमेंट चली दलित समाज की। तो ये पूरे देश में जो मूवमेंट चली, मान्यवर कांशी राम साहब ने उन सभी मूवमेंटों को कंसोलिडेट करके बाबा साहब की जो मूवमेंट थी उनको लिखित पत्र में आगे उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्री बना दिया। वो बाबा साहब चले गए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो उनकी स्ट्रगल हमारे पास रही, और उसकी प्रेरणा से मान्यवर कांशी राम साहब ने जो है जो पहले जो जिस वक्त ये मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो पूरे देश में उन्होंने 10 सेमिनार किए थे बड़े बड़े शहरों में, जिन लोगों ने बाबा साहब के साथ काम किया था। उनको जैसे टारगेट रखा करके कि बिलीव इन रिवाइव एंड सर्वाइव, अगर अम्बेडकर मूवमेंट को जिंदा किया जाए तो आप ये फैसला दें कि ये रिवाइव हो सके कि सर्वाइव हो सके कि नहीं हो सके। उन लोगों ने रिजॉल्व किया कि यही एक मूवमेंट है, अम्बेडकर एक ऐसी मूवमेंट है, अगर इसको रिवाइव किया जाए, सर्वाइव किया जाए, तो इस देश में जो है बहुजन समाज के लोगों का कल्याण हो सकता है, या राष्ट्र सत्ता और काबिज हो सकते हैं। उसके बाद पूरे देश में 500 सिंपोजियम किए। अब जैसे जो है एंटी रिजर्वेशन 1985 में गुजरात से चली और पूरे देश में आग की तरह फैल गई, नॉन SC ST एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और उसमें बहुत सी पोलिटिकल पार्टियों ने खाने सपोर्ट भी की, लेकिन किसी ने उसको काउंटर नहीं किया। मान्यवर कांशी राम साहब ने पूरे देश में जो है रिजर्वेशन जो है एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट को खत्म करो, इसके लिए जो है मूवमेंट चलाई एक, और रिजर्वेशन मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन ये टॉप पर रखा गया। रिजर्वेशन इज मैटर ऑफ पार्टिसिपेशन, नॉट मैटर ऑफ बेगिंग। ये भीख मांग का सवाल नहीं है, ये हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो पूरे देश में 500 सिंपोजियम किए, सेमिनार किए,
और उसमें जम्मू कश्मीर में हमने 2-3 किए, और फिर पूरे देश में से दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर 10 लाख लोगों की रैली जब हुई, तो दूसरे दिन मीडिया से जो एंटी टेररिस्ट मूवमेंट गायब हो गई। इसी तरह जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने एक वेंकट चलैया रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनकी क़यादत में एक कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बना दी गई कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करके बहाने करके खत्म कर दिया जाए। तो उस वक्त भी कांग्रेस जो अपोजिशन में थी, तो इन्होंने भी अंदर खाने जो है सपोर्ट कर दी, लेकिन मान्यवर कांशीराम से फिर पूरे देश में मुंह चढ़ाई, कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी खत्म करो, पूरे देश में सिम्पोजियम के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, और फिर जीप यात्रा के माध्यम से चारों कोनों से, कोहिमा, गुजरात, नागालैंड और जहां हमारे कारगिल, लद्दाख से जो है शुरू की, और फिर दिल्ली के बोट क्लब के फिर 10-15 लाख लोगों की रैली जब हुई, तो दूसरे दिन जो है वो जो प्रेशर किया था, हमारे ज्यादा MP नहीं थे, MLA नहीं, मान्यवर कांशीराम साहब के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, रिजर्वेशन बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन बचाना। लेकिन अभी जो सरकार हमारे जो चल रही है देश में, ये बड़ी खतरनाक है, ये बड़े अच्छे ढंग से जो है, मीठे ढंग से चल रही है, अंदर खाने चल रही है, यानी एक किस्म का जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जबरदस्त उल्लंघना हो रही है। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बहुत बड़ा अहम रोल हम अदा कर सकते हैं। तो इसमें जो ये भारतीय साहब ने तो सदस्यता अभियान का जो काम शुरू किया है, और ये मैं बहुत अच्छा है, और इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है लोगों के पास जाने का, इस बहाने से, सदस्यता अभियान के बहाने से बात करने का मौका मिलता है, उनको कन्विंस करने का मौका मिलता है, और बात को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। तो इसमें हमें बढ़ चढ़ के जो है सभी साथियों को हिस्सा लेना चाहिए, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो है ताकत जो है, संगठनात्मक ताकत जो है, इसको मजबूत करके हमें आगे बढ़ना होगा। और मैं जो समझता हूँ वो जो काम अधूरा रह गया है मान्यवर कांशीराम साहब से बाबा साहब का, आज जो मैं समझता हूँ हमें भारतीय साहब में वो किरण हमें नजर आ रही है, रोशनी की किरण नजर आ रही है कि ये उस कारवां को, उस काफिले को जो है जो अधूरा रह गया, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वो उसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान है, और उसमें हम सब की योगदान की जरूरत है। इसलिए मैं सभी साथी जो आज के वेबिनार में शामिल हुए हैं, इन्होंने प्रोग्राम को सुना है, वो जो गाइडलाइन जो ऊपर से आ रही है, हमें उस पर अमल करने की जरूरत है, और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, और लुम्बड़ी के प्रोग्राम में जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और बाकी बाद जब हम इकट्ठे होते हैं नेशनल लेवल के ऊपर, तो हमें एक दूसरे से एक दूसरे के कल्चर से वाकिफ होती है, और एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। तो ये मैं फिर जो है लास्ट में जो है सभी साथियों को जिन्होंने आज के इस वेबिनार में जो हिस्सा लिया है, उनका आभार प्रकट करते हुए, माननीय भारती साहब का, माननीय बालचंद्र बौद्ध साहब का, और संचालक साहब का, सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए मैं आजाद लेता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि हम इस कारवां को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय तुलसीदास लंगे साहब जी। आपने हम सभी को जो सुझाव और बातें बताई हैं, मैं समझता हूं आज वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों ने आपकी बात को सुना, और जितने भी साथियों ने आज वेबिनार में अपनी बात रखी, अपने जीवनों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जितने भी पदाधिकारी थे, और जिन साथियों ने बात अपनी नहीं भी रखी, वह भी साथी साधुवाद के पात्र हैं। और परंतु हमें यह बखूबी ध्यान रखना है, 15 जो हमारा अक्टूबर में लुम्बिनी में अधिवेशन प्रस्तावित है, हम उसको सफल बनाने के लिए हमारे सीनियर साथियों के जो भी आदेश हैं, हम उन्हें सहृदय से पालन करें, और
हम सभी की राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मजबूत भी बनाए। और चूंकि नेपाल जो कि देश है हमारा, वहाँ 15वां अधिवेशन होने जा रहा है, तो नेपाल में भी हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की गूंज, उसका नाम हो, और हमारे पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमारे बहुजन नायकों के जो अधूरे सपने हैं उसको हम पूरा करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इन्हीं चंद बातों के बाद अपने आज इस वेबिनार के समापन के लिए सभी साथियों से साहब के लिए 2 मिनट का समय है। जुड़े हैं साहब? हाँ, जुड़े हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे अवगत कराया। मैं हमारे संस्थापक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब से मैं अनुरोध करता हूं वह आए और अपने आशीर्वाद स्वरूप और हमें कुछ मार्गदर्शन करें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। आभार व्यक्त करा लो। जी सर, आवाज आ रही है आप? आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क में नहीं है साहब, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नेटवर्क में नहीं है साहब। तो साहब की तरफ से मैं सभी उपस्थित आदरणीय साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, और नेक्स्ट फ्राइडे को अपडेट के साथ पुनः इसी प्रकार की चर्चा रहेगी। और जो साथी रह गए उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो बोलने के लिए तैयार हैं, उनको समय रहेगा। और आप सभी के लिए आज के वेबिनार में उपस्थित होने के लिए सादर नमस्कार। जय भीम। सभ्य सत्ता के लिए बस 2 मिनट का रहेगा। सभी साथी हाथ जोड़कर सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाएं। अपने मोबाइल खुलने सब जी, सभी साथी अपने मोबाइल को ओपन कर लें। वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। आप सभी का आभार। जय भीम।